नमस्ते विद्यार्थियों। आज का जो अपना पाठ है वो है बालक का सपना, जो कि गतिविधि कहानी से लिया गया है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। किसी सेठ के यहाँ एक बालक नौकरी करता था। एक दिन में बालक सोते सोते निद्रा में जोर से चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। सेठ जग गया। सेठ ने जगकर पूछा, तू इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बालक ने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला ठीक है, सो जा। बालक और सेठ वापस सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सेठ ने सोचा, ये कभी नहीं चिल्लाता है, ये लड़का चिल्लाया है, जरूर कोई बात है। उसने उस बालक को बुलाकर पूछा, बताओ तुम कल स्वप्न में जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? तुमने क्या सपना देखा? बालक ने कहा, कुछ नहीं। बोला नहीं, तुम मुझे अपने स्वप्न की बात बताओ, और नहीं बताते हो तो तुमको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लड़का होशियार था, चतुर था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं। लड़के ने नौकरी छोड़ दी। देखो इस पैराग्राफ में अपने क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनके क्या क्या आंसर आते हैं। पहला, लड़का कहाँ नौकरी करता था? लड़का सेठ के यहाँ नौकरी करता था। लड़के ने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि सेठ ने कहा, या तो तुम अपने सपने की बात बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लड़का कैसा था? लड़का होनहार और चतुर था। तो देखो इतने से पैराग्राफ में अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। दूसरा, मैं एक बात और बताती हूँ आपको कि इसमें अपने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों चीजें आ रही हैं। संज्ञा सेठ और लड़का, ये संज्ञा है। सर्वनाम उससे नौकरी से क्यों नहीं, उसे किसके लिए आ रहा है? लड़के के लिए। तो सर्वनाम क्या, जो संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो उससे शब्द जो आ रहा है वो सर्वनाम है। और विशेषण अपन किससे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता हो, मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको कि जो किसी की विशेषता बताता है उसे अपन विशेषण कहते हैं। तो लड़का कैसा था? लड़का चतुर और होनहार था। ये उसकी विशेषता है। कौन सी? चतुर और होनहार। लड़के ने क्या करा? नौकरी छोड़ दी। छोड़ने के बाद में भी वो पूरी लगन से पढ़ाई करता रहा। अब से लड़के ने एक जमींदार के यहाँ नौकरी करी। एक दिन क्या होता है कि सेठ जमींदार के यहाँ किसी काम से आता है। लड़के को देखकर सेठ ने उस जमींदार से कहा कि इस लड़के को मेरे यहाँ से नौकरी से निकाला, और वो इसलिए कि ये सपने में बहुत जोर से चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। मैंने इससे पूछा पर इसने अपना सपना मुझे नहीं बताया। जरूर कोई ऐसी बात है जो ये नहीं बताना चाहता है। जमींदार ने लड़के को बुलाया, बोला, बताओ तुमने स्वप्न में क्या देखा? लड़के ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं। जमींदार ने कहा, या तो तुम मुझे सपने की बात बता दो, और यदि नहीं बताते हो तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। लड़का धुन का पक्का था, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हो। जमींदार ने भी क्या करा? उसको नौकरी से निकाल दिया। लड़का खूब अच्छी मेहनत से पढ़ाई करता रहा। उसको उसकी मेहनत से, उसकी लगन से राजा के यहाँ कोई साधारण सी नौकरी मिल गई। वो इतना चतुर था, उसने इतनी मेहनत करी कि वो आगे जाकर राजा का मंत्री बन गया। एक दिन जमींदार और सेठ वो राजा के यहाँ आए, और मंत्री के रूप में जब उन्होंने उस लड़के को देखा तो राजा से कहा कि हमने इसे नौकरी से निकाला, और वो इस बात पे निकाला कि ये स्वप्न में जोर से चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। हमने इससे पूछा पर इसने नौकरी छोड़ दी, पर स्वप्न नहीं बताया। राजा ने कहा, ठीक है मैं पूछता हूँ। राजा ने उससे पूछा कि बताओ तुमने स्वप्न में क्या देखा?
लड़का उसने मना कर दिया कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। राजा ने कहा यदि या तो तुम बता दो, नहीं तो तुम्हें मैं कैद खाने में डाल दूंगा। लड़का फिर भी अटल रहा। उसने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने उसको उठाकर कैद खाने के अंदर डालवा दिया। एक दिन क्या होता है कि पड़ोसी राजा, उसने इस राज्य पर चढ़ाई करने के लिए सोची, उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उससे पहले उसने उस मंत्री की चर्चा बहुत सुन रखी थी। किसने? पड़ोसी राजा ने उसकी चर्चा बहुत सुन रखी थी। उसने सोचा मैं इस पे आक्रमण करने से पहले, इस राज्य पे चढ़ाई करने से पहले मुझे इस राज्य के मंत्री और राजा की परीक्षा लेनी होगी। राजा ने क्या करा, 2 घोड़ियां उस राजा के पास में भेजी। किसने? पड़ोसी राजा ने। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां जिस राज्य पे चढ़ाई करने वाला था उसके साथ पास भेजी और कहा यदि इन दोनों घोड़ियों में यदि ये अंतर बता देते हो कि माँ कौन है और बेटी कौन है, तो मैं आपके राज्य पर चढ़ाई नहीं करूँगा। अब राज्य में सब परेशान थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। घोड़ी बरोबर की, दोनों घोड़ियाँ बरोबर की, कैसे पता चले कि माँ कौन और बेटी कौन है। अब राजा भी परेशान, सारे मंत्री परेशान। पर कैद खाने में जो मंत्री था उसको जो खाना देने जाता था वो उदास था। उस मंत्री ने पूछा क्या हुआ, आज तुम इतने उदास क्यों हो? बोले अपने राज्य पर पड़ोसी राजा जो है वो आक्रमण करने वाला है। उसने अपनी सेना चारों तरफ लगा दी है और कभी भी आक्रमण हो सकता है। तो बोले उस राजा ने एक शर्त रखी है। बोले जो भी ये बता देता है कि दोनों बरोबर की घोड़ियों में कि कौन माँ है और कौन बेटी है, तो वो अपनी सेना हटा लेंगे। मंत्री ने कहा कौन सी बड़ी बात है? तो बोले आपको पता है? बोले हाँ मुझे पता है, इसका उत्तर मुझे पता है और बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल साधारण सा उत्तर है इसका। तो बोले कैसे? बोले इन दोनों घोड़ियों को नदी के किनारे ले जाओ, जो नदी में पहले उतरेगी वो माँ होगी और जो बाद में उतरेगी वो बेटी होगी। मंत्री की बात सुनकर जो दूसरा उसको खाना पकड़ाने जो गया था सेवक, वो राजा के पास गया। उसने राजा से कहा कि राजा, जो कैद खाने में जो मंत्री है उसने मुझे ये बात बताई है। राजा ने सोचा वैसे भी आक्रमण तो होने वाला ही है, क्यों ना मैं एक बार इसकी बात मान लूं। राजा ने पड़ोसी राजा के पास में वापस दोनों घोड़ियां भेजी और बोले ये माँ है और ये बेटी है। पड़ोसी राजा एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि इनको कैसे पता पड़ा। फिर उन्होंने 2-3 प्रश्न और भेजे। मंत्री ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही पूर्ण रूप से दे दिए। पड़ोसी राजा ने सोचा कि ये तो बहुत ही होशियार है। तो राजा से कहा भाई आपके राज्य में जिसने भी ये उत्तर दिए हैं आप उसको मेरे समक्ष पेश करो। राजा ने मंत्री को उसके समक्ष पेश कर दिया। पड़ोसी राजा उससे इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने राज्य की कुछ चल अचल संपत्ति उसको दे दी और अपनी कन्या का विवाह उसके साथ में कर दिया। एक दिन क्या होता है कि वही बालक पलंग पे आराम से सो रहा था। आसपास उसके नौकर चाकर थे और पड़ोसी राजा की जो कन्या थी, जो कि अब उनकी पत्नी बन चुकी थी, वो उनके पास बैठी बैठी पंखा ला रही थी। उस दिन उस बालक ने सेठ, जमींदार और राजा को अपने यहाँ आमंत्रित किया। वो तीनों उनके यहाँ आए। उस बालक ने कहा आपने मुझे नौकरी से निकाला क्योंकि मैंने आपको सपने की बात नहीं बताई। जमींदार ने मुझे नौकरी से निकाला क्योंकि मैंने उसको भी सपने की बात नहीं बताई। राजा ने मुझे नौकरी से निकाला क्योंकि मैंने भी उनको स्वप्न की बात नहीं बताई। आज मैं आपको मेरे स्वप्न की बात बताता हूँ। उस दिन मैंने स्वप्न में यही देखा कि मैं एक राजा बना हूँ और मेरे आगे पीछे नौकर चाकर हैं और राजकुमारी मेरे पत्नी वो पंखा डाल रही है
और ये वही सपना था जो आज आप सबको दिख रहा है। और यही देखकर मैं जोर से चिल्लाया, अहो मेरा भाग्य। यदि मैं आपको ये स्वप्न बता देता तो हो सकता है ईर्ष्या से और वंशीभूत होकर के आप मुझे दंड देते या मुझे मौत के घाट उतार देते। पर मैंने अपना स्वप्न नहीं बताया क्योंकि मैं व्यर्थ में चर्चा नहीं करना चाहता था। मैं उस चर्चा पे अमल करके उसको आगे अपने स्वप्न को सच करना चाहता था। तो बच्चों देखो, आपको इसमें कितने सारे तो प्रश्न आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। जैसे सेठ के यहाँ कौन नौकरी करता था? लड़का नौकरी करता था। लड़का कहाँ नौकरी करता था? सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ ने उन्हें क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने अपने स्वप्न की बात नहीं बताई। लड़का कैसा था? लड़का मेहनती और चतुर था। दूसरे जमींदार ने उसको नौकरी से क्यों निकाला? क्योंकि उन्होंने भी उसको सपने की बात नहीं बताई। राजा ने उनको कैद में क्यों डाला? क्योंकि उसने राजा को भी सपने की बात नहीं बताई। पड़ोसी राजा ने क्या प्रश्न किया कि दोनों घोड़ियों में से माँ कौन है, बेटी कौन है? उसका जवाब किसने दिया? उसका उत्तर किसने दिया? कैद खाने में जो मंत्री था उसने उनको उत्तर दिया। अब आप ये बताओ कि उस बालक ने क्या स्वप्न देखा था जिसको नहीं बताने के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया? अब मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। वैसे तो आप लोगों को भी आ गया होगा। उस बालक को सपने की बात, ये उस बालक को नौकरी से इसलिए निकाला था, उसने स्वप्न ये देखा था कि एक दिन मैं राजा बनूंगा और मेरे पास बहुत धन दौलत होगी और पड़ोसी राजा की जो कन्या है वो मेरी पत्नी होगी। उस लड़के ने बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि हो सकता राजा को भी अपमान महसूस होता और राजा उसको कैद खाने में डाल देता या उसको मौत के घाट उतार देता। क्योंकि इतना बड़ा सपना देखना एक लड़के के लिए, और फिर राजा को पता पड़े कि ये मेरी कन्या से विवाह करना चाहता है, तो राजा तो उसको मौत के घाट उतारते ही। पर देखो, उस लड़के ने किसी से कोई चर्चा नहीं करी। इसलिए बच्चों, व्यर्थ की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ की चर्चा करने की बजाय अपन को उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखो, जितने भी महान व्यक्ति हैं वो महान कैसे बने? वो अपनी निष्ठा, कर्तव्य, कर्म, इससे महान बने। तो देखो, आज की मेरी कहानी ये पूर्ण हुई। इसके उत्तर भी आपको आ गए होंगे। यही बालक का स्वप्न था। अब मैं आगे और वीडियो लेके आऊँगी, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए। मैं और नए वीडियो अपने जो पाठ्यक्रम में हैं उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी बताऊंगी। तो इसके लिए धन्यवाद।